राज्यात सध्या मुख्यमंत्री बदलवण्याच्या चर्चेला वेग आलाय। स्वामीजींच्या भविष्यवाणीमुळे हॉट टॉपिक बनला आहे, ज्यात त्यांनी डी.के. शिवकुमार पुढील मुख्यमंत्री म्हणून सूचित केला आहे। आज का जो विषय है, जो कर्नाटक में उथल पुथल चल रही है, उसको क्या होगा? देखिए, हम अपने सनातन चैनल से लगभग 6 महीने पहले ये प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि कर्नाटक में उथल पुथल होगी। इलेक्शन के जस्ट पहले या जस्ट बाद में आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देख लीजिए। अब क्या होगी? देखिए, डी.के. शिव कुमार जब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने साल भर तक 5 सालों तक बाकी कह लीजिए बड़ी मेहनत की। उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी शिप में पहले भी चुनाव जिताया, बीजेपी ने और कांग्रेस ने सिद्धारमैया को बना दिया। तब भी मैंने कहा था कि ये सरकार गिरेगी और बीजेपी की सरकार आएगी। तब भी लोगों ने मुझसे कहा ना जी ना। 1 साल बाद एग्जैक्टली वही हुआ। कर्नाटक में बीजेपी की आई, एमपी में बीजेपी की आई, जैसे प्रेडिक्ट किया था उसके, और राजस्थान में आते आते वसुंधरा राजे की वजह से रह गए। तब भी उन्होंने डी.के. शिव कुमार को नहीं बनाया था। फिर डी.के. शिव कुमार ने 5 साल बहुत मेहनत की, युवाओं को जोड़ा, ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में सचिन पायलट ने की थी, और उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं के कारण, उन्हीं की मेहनत के कारण कांग्रेस आई और अशोक गहलोत को बना दिया था। डी.के. शिव कुमार को लगा कि अब मैं 5 साल मेहनत कर लूँगा तो अब की बार मैं सीएम बन जाऊँगा। बहुत मेहनत की 5 साल, और मैंने कहा भी था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीती तो डी.के. शिव कुमार की वजह से जीतेगी। उनकी कुंडली बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उनके चीफ मिनिस्टर बनने के बड़े चांस, और जीती, प्रचंड बहुमत से जीती। उसके बावजूद इन्होंने फिर सिद्धारमैया को बना दिया और उस पर तर्क ये दिया कि 2.5 साल इनको बनाते हैं, 2.5 साल फिर आप बन जाना बाद में। जबकि कांग्रेस की ये नीयत पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। क्यों ये डी.के. शिव कुमार से इतनी नफरत करते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। जिस आदमी ने आउट ऑफ द वे जाके इनको जितवाया, सिर्फ अपने अकेले के बल पे, उनको फिर सीएम नहीं बनाया, डिप्यूटी सीएम बना दिया। डिप्यूटी सीएम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ही नहीं। अब जो समय चल रहा है, जिस तरीके से सिद्धारमैया का समय चल रहा है, जिस तरीके से कर्नाटक में देखूं, तो हमारी जो प्रेडिक्ट किया हुआ हमारी भविष्यवाणी सनातन चैनल से, उसके सही होने का समय अब आया है। बार बार पूछते रहते थे ना आप कि कर्नाटक के बारे में बताइए, कर्नाटक के में बताइए। अब उसका समय आया। सिद्धारमैया को रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, ही हैज टू लीव द पोस्ट। कोर्ट का डिसीजन उनके खिलाफ आने वाला है और पार्टी में उनके खिलाफ भयंकर असंतोष होने वाला है। बाय एनी रीजन ही हैज टू गिव द रेजिग्नेशन। और जो आदमी कांग्रेस का ही नहीं है, जो किसी दूसरी पार्टी से आया है, और जिसने हमेशा, आने के बाद में कांग्रेस हार गई, फिर ये जिता के लाए, फिर उनको बना दिया। वो राजस्थान वाला हिसाब है। जैसे ही गहलोत आए, 5 साल राज करे, फिर हार जाए, फिर कोई और उनको जिता के लाए 5 साल बाद, तो उसको छोड़ के फिर वो उनको बना दे, गहलोत को। तो सोनिया गांधी का डी.के. शिव कुमार को सीएम नहीं बनाना, ये कर्नाटक के लिए घातक सिद्ध होने वाला है। अगर, मुझे उम्मीद कम ही है कि सोनिया जी डी.के. शिव कुमार जी को सीएम बनाएंगी, लेकिन इस बार अगर उन्होंने सीएम नहीं बनाया तो कांग्रेस के हाथ से कर्नाटक निकल जाएगा।
सीएम तो वो फिर भी बनेंगे, क्योंकि उनकी कुंडली बहुत ही स्ट्रोंग है भाई। आप उन्हें बहुत ज्यादा दिन तक दबा के नहीं रख सकते। मैक्स टू मैक्स ये जो शनि महाराज अभी वक्री हैं, इस वजह से आपने ये खेला खेल लिया, नहीं तो अभी तक रिजीम चेंज हो गई होती भैया। अब मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे की गणित क्या होगी। मैं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतना कह सकता हूं, इस पे ज्यादा बोलना मुझे उचित नहीं लगता है, बट मैं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतना कह सकता हूं कि ही इज गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर नाउ। कोविड-19च्या संकटाच्या काळात राज्य काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर डी.के. शिवकुमार यांनी पक्षाच्या संघटनेला प्राधान्य दिले आणि भाजप सरकारच्या गैरव्यवहारांना जनतेसमोर उघड केले। त्यामुळे काँग्रेस सरकार सत्ता स्थापनेमध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे। मुडा प्रकरणामध्ये सिद्धरामय्या यांनी राजीनामा दिल्यास डी.के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री बनवण्याची मागणी ओक्कलिग समाजाच्या स्वामीजी आणि अन्य आमदार आणि मंत्र्यांनी हायकमांडकडे केली आहे, असे राजकीय पृष्ठभूमीमध्ये समजते। उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार काँग्रेस पार्टीच्या निष्ठावंत सदस्य आहेत हे हायकमांडला माहिती आहे। पार्टी संकटात असताना डी.के. शिवकुमारने समस्या सोडवण्याची क्षमता दर्शवली आहे असे मानले जाते। सध्या मुडा प्रकरणामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अडचणीत आलेत आणि राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी यावर पुढील कारवाईसाठी अनुमती दिली आहे। त्यामुळे सिद्धरामय्या यांना तात्काळ मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे। या परिस्थितीत डी.के. शिवकुमार पुढील मुख्यमंत्री होणार आहेत या चर्चेला वेग आलाय। राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव।